हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समस्त भक्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं आज का सेक्शन में। तो फर्स्ट चैप्टर को हम एक एक्रोनिम के द्वारा देख रहे हैं, दैट इज ग्रिप्स। जी फॉर गुडनेस, आर फॉर रीजन फॉर इररेस्पॉन्सिबिलिटी, आई फॉर इग्नोरेंस, पी फॉर पैशन, एस फॉर साउंड वाइब्रेशन। तो इग्नोरेंस का रिप्रेजेंटेशन धृतराष्ट्र कर रहे हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम वर्ष नंबर 1 में देखें। और दुर्योधन पैशन का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्ष नंबर 2 से 11 तक हमने देखे। और साउंड वाइब्रेशन जो कि सब लोग अपना अपना शंख बजा रहे हैं, उसका हम वर्ष नंबर 12 से 19 तक देखें। और गुडनेस वर्ष नंबर 22-30 जो कि अर्जुन गुडनेस का रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बारे में हमने थोड़ा लास्ट टाइम डिस्कशन किया है। अर्जुन जब भीष्म द्रोण को देखा, अर्जुन का सिचुएशन क्या हुआ, दैट इज वर्ष नंबर 26। तत्र पश्चात् स्थितं पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सुखीं तथा श्वशुरं सुहृदा चैव सेनयोरुभयोरपि। Translation. The Arjuna could see within the midst of the armies of both parties his fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends, and also his father-in-law and well-wishers. तो यहाँ पर अर्जुन ने क्या देख रहा है, तो अपना रिलेटिव्स को वो देख रहा है। तो रिलेटिव्स कौन कौन है, तत्र अपश्यत् स्थितं पार्थं पितरो, अपने पिताओं को। पिताओं मतलब जो चाचा है, ओके, पिताजी के साथ पिताजी के भाई है। पितृ जैसे कि भीष्मदेव, तो पितामह मतलब भीष्म, पितृ मतलब जो चचे चाचा है, और पितामह भीष्मदेव, आचार्य द्रोणाचार्य, मातुलान भ्राता। तो यहाँ पर मातुलान मतलब क्या है, मामा, ओके ना, मामाओं को भी देखा। भ्राता अपना भाई को भी देखा, चाचा के लड़के। पुत्रान, पुत्र मतलब चाचा के लड़के के लड़के, ओके ना। पौत्र उनके लड़के, दैट इज पौत्र। सखी मित्रों को देखा। ससुराल उनको ससुर को भी देखे। सुहृद बाकी रिलेटिव को भी देखे। चैव सनैव उभयो मध्य, तो सबका सब रिलेशनशिप यहाँ पर है। और उनके साथ अर्जुन को क्या करना है, युद्ध करना है। तो इस प्रकार परिस्थिति में अर्जुन वहाँ पर खड़ा है। और प्रभुपाद जी परफॉर्म में लिखते हैं, on the battlefield Arjuna could see all kinds of relatives. He could see persons like Bhurishrava, who are his father's contemporaries, grandfathers, Bhishma, Sumodatta, teachers like Dronacharya, Krupacharya, maternal uncle like Salya, Sakuni, brothers like Duryodhana, sons like Lakshmana, friends like Ashwastama, well-wishers like Krutavarma, etc. तो सबका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। इनका सब कुछ कैरेक्टर जो है महाभारत में डिटेल से वर्णन है। तो ही कुड ऑल्सो सी आर्मीज विच कंटेन मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, सुहृद सबको देख रहा है। तो ये जनरली क्या है, मटेरियल विजन। युद्ध में कौन खड़े रहते हैं, युद्ध कौन करता है, सैनिक करते हैं, ठीक है। अर्जुन क्या देख रहे हैं, सैनिक को देख रहे हैं। यहाँ पर किसको देख रहे हैं, फैमिली मेंबर को देख रहे हैं। इसलिए उसको क्या है, चिंता है। तो युद्ध आप करोगे, और युद्ध में किसके साथ युद्ध कर रहे हो, सोल्जर्स के साथ युद्ध कर रहे हो, सैनिक के साथ युद्ध कर रहे हो। वो सैनिक को नहीं देख रहे हैं, अपना रिलेटिव को देख रहे हैं। जैसे कि पार्टी चल रहा है, ओके ना, कोई पार्टी में आया, तो पार्टी में कोई सैनिक भी आया, तो हम क्या बोलते हैं, अरे ये मेरा ससुर है, ये मेरा साला है, ये मेरा पुत्र है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपना रिलेटिव को देख रहा है, तो उसका विजन जो है ना, मटेरियल विजन है, तो
बॉडीली कंसेप्शन के आधार पर वो देखता है। इसलिए अर्जुन को क्या होता है, उसका रिएक्शन में चिंता होता है। तो लाइफ लेसन क्या है यहाँ पर, वन सीज थिंग्स और बीइंग्स अकॉर्डिंग टू देयर अटैचमेंट। हम कैसे देखते हैं चीज को, हम जिस प्रकार जिस वस्तु और व्यक्ति के प्रति अटैच्ड है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, वस्तु और व्यक्ति को देखते हैं। ओके ना। तो हम कृष्ण को देख रहे हैं, तो इस्कॉन वाले कृष्ण को देखेंगे तो कैसे देखेंगे, भगवान है। ओके। कोई मायावादी है, कृष्ण को देखेगा तो कैसे देखेंगे, निराकार है। ओके ना। कोई म्यूजिशियन है, कृष्ण को देखेगा तो क्या देखेगा, अच्छा फ्लूट बजाता है। ओके ना। कोई डांस के साथ अटैच्ड है तो कृष्ण को कैसे देखेगा, अच्छा डांसर है। कोई पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स के प्रति अटैच है तो कृष्ण को कैसे देखेगा, पॉलिटिशियन है। यू अंडरस्टैंड ना। कोई गाय चरा रहे हैं तो कृष्ण को कैसे देखेगा, ग्वाला है। यू अंडरस्टैंड ना। तो इस प्रकार जिस व्यक्ति जिस वस्तु और परिस्थिति के साथ अटैच्ड है उसके अनुसार क्या करता है, उसका विजन रहता है। इवन भगवान को देखते हैं तो इस प्रकार की भावना रहती है, तो वस्तु को भी इसी प्रकार हम देखते हैं। कोई लोभी व्यक्ति है तो पैसा को देखता है तो क्या सोचता है, मुझे कैसे मिले, लेकिन अटैचमेंट है पैसे के प्रति। लेकिन कोई त्यागी है, वो पैसे को देखेगा तो क्या सोचेगा, किसी पैसा में ठीक ठाक परोपकार के लिए यूज कर सकता। ओके। कोई बेवड़ा है, पैसा को देखेगा तो क्या देखेगा, वो पैसा नहीं देखेगा, दारू का बोतल ही उसमें देखेगा उसको। ओके ना। तो हर व्यक्ति का, कोई मान लो वुमेन हंटर है, वो पैसा नहीं देखेगा, वो पैसा को देखेगा तो किसको याद आएगा, उसको लड़कियां याद आएंगी कि पैसा लेके क्या करूंगा, एंजॉयमेंट में कैसे करूँ। हर व्यक्ति एक चीज को देखेगा लेकिन उसका अटैचमेंट के अनुसार उस चीज को देखता है। तो शरीर को भी देखेंगे, है ना। तो कोई व्यक्ति मनुष्य शरीर, कोई साधु शरीर को देख रहा है, सुंदर शरीर को देख रहा है तो क्या देखेगा, वो एक प्रकार के शरीर है जिसमें हड्डी है, मांस है, रक्त है, पस है, ब्लड है। तो हड्डी मांस ब्लड का एक प्रकार का पैकेट देखेगा, दैट इज एक्चुअली त्यागी। लेकिन जो भोगी को कैसे देखेगा, एक प्रकार के एंजॉयमेंट का वस्तु लेकर के देखेगा। ओके। और कोई कुत्ता है कैसे देखेगा, ये आहार के रूप में देखेगा। जैसे हिंदू है, गाय को देखेंगे कैसे देखेंगे, माँ है देखेंगे। ओके ना। लेकिन मुस्लिम से गाय को देखेंगे तो मांस के रूप में देखेंगे। तो मांस खाने में वो अटैच्ड, इसलिए वो मांस के रूप में गाय को देखते हैं। और ये लोग क्या है, वैदिक शास्त्र के प्रति अटैच्ड है, इसलिए किस प्रकार देख रहे हैं, माँ के रूप में देख रहे हैं। तो जो हमारा विजन रहता है अपना अटैचमेंट के अनुसार रहता है। इसलिए अर्जुन यहाँ पर अपना जो अटैचमेंट है फैमिली रिलेशन के साथ, फैमिली मेंबर के प्रति, इसलिए वो युद्ध क्षेत्र में भी एज ए योद्धा के रूप में सबको नहीं देख रहा है, एज ए ओपोनेंट के रूप में नहीं देख रहा है, विरोधी पार्टी के रूप में नहीं देख रहा है, एज ए रिलेटिव्स के ऊपर देख रहा है। और जिस प्रकार आपका विजन रहेगा उसी प्रकार की इमोशन आपका हृदय में निर्माण होगा। तो योर इमोशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर विजन, दृष्टिकोण। तो आपका इमोशन कंप्लीटली विजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अर्जुन रिलेशनशिप को देख रहा है, इसलिए अर्जुन का जो इमोशन क्या होगा आगे हम देखेंगे। इसलिए कोई भी कार्य आप कर रहे हो तो आपका दृष्टिकोण का आपको बदलिए तो आपका इमोशन को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अदरवाइज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए चेंज योर विजन, देन ऑटोमेटिकली योर इमोशन विल बी चेंज्ड। ओके। कोई मान लो अच्छा दोस्त है आपका, थोड़ा बहुत आपको गाली दे दिया तो आपको गुस्सा नहीं हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका मित्र है, आपका विजन दृष्टि कैसे देखते हैं ना, मित्र है, चलेगा, चलता है। ओके। लेकिन आपका शत्रु आपको आपका गुणगान भी करेगा तो आप क्या कहोगे, पता है इसके मन में क्या चल रहा है। यू अंडरस्टैंड ना। क्योंकि आप उसको किसके दृष्टि से देख रहे हो, शत्रु के रूप में। तो आपका विजन क्या करता है, आपका इमोशन निर्माण करता है, इमोशन उत्पन्न करता है। देयरफॉर चेंज योर विजन एंड चेंज योर इमोशन। तो अर्जुन ये सबको देख के अर्जुन के भीतर इमोशन कैसे आता है,
दुर्योधन भी देखा अर्जुन को, दुर्योधन भी देखा पांडवों का आर्मी को, उसका इमोशन हमने देखा। क्या इमोशन? हम पावरफुल, ये लोग क्या है तुच्छ है, हमारे पार्टी में भीष्म है, द्रोण है, हम जीतेंगे, लेकिन नहीं। तो इस प्रकार के इमोशन है। धृतराष्ट्र देखा सुना तो उसका इमोशन अलग है, लेकिन अर्जुन में देख रहा है अपना रिलेटिव को। तो धृतराष्ट्र जब देख रहा था रिलेटिव के हिसाब से नहीं देख रहा था। कैसे? ये मेरा प्रॉपर्टी लेने वाला है, प्रॉपर्टी मेरा प्रॉपर्टी में मेरा राजगद्दी के लिए लोग बाधा है, तो शत्रु के रूप में देख रहा है। दुर्योधन ने शत्रु के रूप में देख रहा है, इसलिए उनका जो इमोशन है कुछ अलग होता है। इसलिए विजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमोशन। किसको भी आप देखो, आप मुझे देख रहे हो तो मेरे प्रति आपका अटैचमेंट क्या है, ओके ना। मुझे आप पॉजिटिवली देख रहे हो तो पॉजिटिव इमोशन आएगा, नेगेटिवली देख रहे प्रभु जी ऐसे, ओके ना। तो अपने विजन के अनुसार आपका मन में इमोशन आता है। Therefore, if you want to change your emotion, भावना चेंज करना है तो आपको क्या करना है? दृष्टिकोण चेंज करना अत्यंत आवश्यकता है। तो अर्जुन का इमोशन क्या होता है? दैट इज वर्स नंबर 27। ताम समीक्षा स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्ट विषीदन्त इदम् अब्रवीत्। Translation: When the son of Kunti, Arjuna, saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. ताम समीक्षा स कौन्तेय। कौन्तेय मतलब अर्जुन, कुंती के पुत्र, इसलिए उनको कौन्तेय कहा जाता है। सामीक्ष्य देखा, ठीक ठाक देखा। सर्वान बंधु अवस्थिता, अपना रिलेटिव को देखा। देखने के पश्चात उसके हृदय में एक स्पेशल इमोशन उत्पन्न होता है। क्या है? कृपया परया आविष्टो। कृपया, बिल्कुल, कृपया परया आविष्ट, कृपा की भावना उत्पन्न होता है। कैसा कृपा? कृपया परया, स्पेशल कृपा, स्ट्रॉन्ग कृपा, स्ट्रॉन्ग कंपैशन की जो भावना है अर्जुन के मन में उत्पन्न होता है। और किस प्रकार उत्पन्न होता है? आविष्ट, वो कंपैशन में डूब गया। बोले पानी का गिर गया और आपके ऊपर अलग बात है, पानी मग में सर के ऊपर डाल रहे हो अलग बात है, लेकिन पानी में डूब गए वो बड़ी बात है। वैसे ही कंपैशन में ये क्या हो गया? डूब गया। और जो डूब जाता है क्या होता है? मर जाता है। तो डूब जाता है, मर जाता है। पानी में आपने गया ठीक है, स्नान किया, तैरा, लेकिन पानी में ये डूब गया तो बड़ी बात नहीं है। डूब गया मतलब क्या है? मर गया। वैसे कंपैशन में कृपया आविष्ट, कृपया पराया आविष्ट, बहुत कृपा में ज्यादा कृपा हो गया, उसमें डूब गया। विषीदन इदम अब्रवीत्। इस प्रकार अर्जुन ने ये सब डूबने के बाद बोलता है, मरा नहीं हो, ओके। डूबने के बाद वो बोलता है। तो यहाँ पर स्पेशल क्वालिटी अर्जुन का देख रहे हैं, क्या है? कृपया परया। तो दुर्योधन ने अपना रिलेटिव्स को देखा है, कृपा नहीं था उसके पास, कंपैशन उसमें उत्पन्न नहीं हुआ। दुर्योधन में पैशन उत्पन्न हो, धृतराष्ट्र में इग्नोरेंस उत्पन्न हो। सब लोग ने अपने रिलेटिव नहीं देखे, लेकिन सबका इमोशन क्या है? अलग अलग। तो अर्जुन के हृदय में दया उत्पन्न हुआ। क्यों उत्पन्न हुआ अर्जुन के मन में दया? क्योंकि उनका विजन जो है रिलेटिव्स के, उसका जो विजन है रिलेटिव के प्रति अटैचमेंट था, इसलिए उसका विजन क्या है? कंपैशन है। और उसका जो कॉन्शियसनेस है किस गुण की तरह इफेक्ट हुआ था? गुडनेस के द्वारा। इसलिए अर्जुन रिप्रेजेंट्स गुडनेस। तो आपका मन में गुडनेस रहेगा, हृदय में चेतना में गुडनेस का क्वालिटीज रहेगा, तब जाकर आपका हृदय में अपने आप कंपैशन उत्पन्न होगा। तो कौन सा क्वालिटी आपका कॉन्शियसनेस में है, उसके अनुसार डिफरेंट क्वालिटीज और इमोशंस क्या है? दिखता है हमें।
तो अर्जुन के हृदय में गुडनेस है, इसलिए गुडनेस का क्वालिटी कंपैशन उत्पन्न हुआ। लेकिन ये कंपैशन भी प्रॉब्लम है, कभी ज्यादा कंपैशन क्या है, इसलिए कृपया परया आविष्ट, डूब जाएंगे तो प्रॉब्लम। खाना अच्छा है, खाना शरीर को नरिशमेंट करता है, ये ज्यादा खा लेगा क्या होगा, नरिशमेंट करेगा, पोषण नहीं करेगा। वो आहार, जो आहार आपको पोषण करता है, अधिक खाएंगे तो आहार आपका शरीर को शोषण कर देगा। जो आहार आपको निरोग रखता है, अधिक खाएंगे वो शरीर को क्या कर देगा, रोग कर देगा, रोगग्रस्त में डाल देगा, रोगी बना देगा। तो इसलिए आहार तो अच्छा है, लेकिन उसका नियोजन किस प्रकार कर दे, उसका क्वांटिटी क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ठीक हो, उसी प्रकार कंपैशन ठीक है। तो कंपैशन इज गुड, but when compassion is helping bad, that compassion is bad. When compassion destroys good, that compassion is bad. When compassion invites inauspiciousness, that compassion is bad. When compassion enhances conflict, that compassion is bad. When compassion spreads evil, that compassion is bad. दया ठीक है, लेकिन दया के द्वारा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, दया के कारण कुछ अशुभ हो रहा है, दया के कारण कुछ विनाश हो रहा है, तो दया नहीं है, वो क्या है, पाप है। वो सबसे बड़ा क्या है, प्रॉब्लम है। इसलिए दया किसके लिए है, प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए। लेकिन दया जब प्रॉब्लम का कारण बन जाता है, वो दया नहीं होता है, वो क्या हो जाता है, निर्दय हो जाता है। ओके, इसीलिए हर चीज का क्या रहता है, उसका यूज रहता है। इमोशन से प्रभावित होकर कार्य नहीं करना चाहिए। इमोशन से प्रभावित होकर कार्य करेंगे तो जनरल क्या होता है, जो कार्य का गोल है वो गोल नेगेटिव हो सकता है, बुरे परिणाम हमें मिल सकता है। इसलिए इंटेलेक्चुअली हमें क्या करना चाहिए, इमोशन को हैंडल करना है। तो इंटेलेक्ट को यूज करके इमोशन को जब हैंडल करते हैं, एक्शन क्या होता है, ठीक ठाक हम कर पाते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर क्या क्या यूज किया, इंटेलेक्ट को यूज नहीं किया, वो इमोशनली प्रभावित होकर आगे जाके बहुत कुछ बोलेगा। बट कृपया परया आविष्ट, देयरफॉर ये कंपैशन को मिसप्लेस नहीं करना चाहिए। तो मिसप्लेस कर देंगे तो संसार में क्या करेगा, वो अनेक प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस संसार में आप देखेंगे ज्यादातर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है अच्छे लोगों के कारण। अच्छे लोग जब जो कार्य करना चाहिए नहीं करते हैं, दया के कारण या कोई भी रीजन के कारण, तो प्रॉब्लम्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो महाभारत युद्ध हो रहा है अभी, किसके बल पर दुर्योधन युद्ध कर रहा है, भीष्म के बल पर। तो भीष्मदेव क्या है, ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी, लेकिन उनका साइलेंस ही इतना बड़ा वायलेंस का कारण है। तो साइलेंस ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज क्रिएट्स ग्रेट वायलेंस इन द होल क्रिएशन। कभी कभी साइलेंस, चुप रहना ही बड़ा ईर्ष्या है, बड़ा हिंसा का कारण बनता है। युद्ध कभी कभी हिंसा को रोकता है, लेकिन चुप रहना हिंसा का कारण बनता है। वो कौन है, भीष्मदेव। तो भीष्मदेव चुप रहे और पांडवों को हेल्प नहीं किए, कौरवों के साथ में रहे, इसलिए इतना बड़ा युद्ध हो रहा है। लोग कहेंगे अच्छा आदमी था। लोगों को इंप्रेशन करने के लिए पावरफुल लोग क्या करते हैं, शांत रहते हैं, और वो शांति के कारण जनरली सोसाइटी में, समाज में, परिवार में क्या होता है, बड़ा बड़ा अशांत निर्माण होता है। इसीलिए शांत रहना हर समय समाधान का कारण नहीं है। आग लगाना कभी कभी समाधान का कारण बनता है। खाना बनाना है तो क्या चाहिए, आग चाहिए। सिर्फ स्टोव के ऊपर रखने से खाना नहीं बनता है, आग चाहिए। वैसे कभी कभी बनाने के लिए क्या चाहिए, क्रोध चाहिए, अशांत एक्टिविटी चाहिए, नहीं तो कोई सुनेगा नहीं। मैनेजर शांत हो जाएगा और उनका जो एम्प्लॉय कभी भी आएंगे तो भी चलेगा, है कि नहीं। तो क्या होगा, कंपनी में काम होगा, शांत, हाँ ठीक है चलेगा, क्या बोल रहा हूँ। तो शांत रहना कभी कभी क्या करना, क्या बोला जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए
कंपैशन जो है, दया है, उसको राइट प्लेस में, राइट टाइम में, राइटली हमें यूज करना चाहिए। देयरफॉर मिसप्लेस्ड गुडनेस और कंपैशन of great person creates greater destruction than ignorance of common people। इसलिए यहाँ पर जो युद्ध हो रहा है, दो कारण है, दोनों व्यक्ति इसके लिए रेस्पॉन्सिबल। एक है भीष्मदेव, दूसरा है कर्ण भी रेस्पॉन्सिबल। कर्ण एक प्रकार के अच्छा आदमी, इतना अच्छा नहीं है फिर भी अब बोल सकते हैं, धर्म को जानता है, लेकिन वो दुर्योधन के प्रति अटैच्ड है, इसलिए वो अर्जुन को एक शत्रु के रूप में देख रहा है, युधिष्ठिर महाराज को शत्रु के रूप में देख रहा है, कृष्ण को शत्रु के रूप में देख रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज अटैचमेंट टू दुर्योधन। इट्स लाइक दैट। तो अभी आप देखें आजकल के सिचुएशन में भी जनरली जो बच्चे के प्रति माँ बाप का अटैचमेंट अधिक है, इसको कहते हैं मिसप्लेस्ड कंपैशन कहते हैं। कभी भी बच्चे उठेगा तो चलेगा, खेलता रहेगा तो भी चलेगा, मूवी देखता रहेगा तो भी चलेगा, बड़े हो गए थोड़ा पीता रहेगा तो भी चलेगा, लड़की घुमाएगा, हाँ आजकल चलता है कि नहीं? इस प्रकार कहते हैं लोग, पिता माता कहते हैं हाँ चलता है, जमाना ही बदल गया है। तो इसको कहते हैं मिसप्लेस्ड कंपैशन। क्यों? अटैचमेंट के कारण, उसके बदले में दया, मेरा ही बच्चा है, कैसे भी बोल सकता। तो इस प्रकार भाव से क्या हो जाते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, और अंत में क्या होता है, महाभारत युद्ध होता है। वो महाभारत युद्ध में होते हैं, मरता कौन है? अपना रिलेटिव ही मरता है। व्हाट इज महाभारत युद्ध? जिसमें कि अपना रिलेटिव को मारा जाता है। वैसे पिता माता अपने संतान को संस्कार नहीं देते, अटैचमेंट के कारण, दया के कारण, उनका गलती को सुधारते नहीं है और गलती करने देते हैं, उससे अंत में क्या हो जाता है, महाभारत होता है। वो बेटा ही पिता माता के विरोध में जाता है, और पिता माता कभी कभी बेटे के विरोध में आगे जाएंगे, तो बड़ा युद्ध होता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, सेपरेशन होता है, मर्डर होता है, और सुसाइड लोग कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स होता है बिकॉज ऑफ वो मिसप्लेस्ड कंपैशन। तो इमोशनली इस प्रकार कार्य करेंगे तो प्रॉब्लम्स होता ही रहेगा। एक बार भगवान कृष्ण ने भीम को भेजे, थोड़ा जाके बाहर घूम गया, और क्या थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे पता है। तो भीम से क्या करते हैं, घूमने के लिए हस्तिनापुर में निकल जाते हैं। कुछ समय के बाद आते हैं, भगवान कृष्ण को पूछते हैं क्या देखा है? ना मैंने देखा एक गाय अपने बछड़े को चाट रहा था। नहीं, इसे चाट रहा था, इसमें क्या है, प्रेम तो दिखा रहा था। नहीं, इतना चाट रहा था, इतना चाट रहा था, इतना चाट रहा था, इतना प्रेम दिखा रहा था कि उसका शरीर से ब्लड निकल रहा था, फिर भी गाय चाट रहा था। तो ये देख के मुझे आश्चर्य लगा। भगवान कृष्ण ने कहा कलयुग में पिता माता ऐसे होंगे, अपना संतान को इतना चाटेंगे, इतना चाटेंगे, इतना चाटेंगे कि संतान का शरीर से ब्लड निकलेगा। जब तक ब्लड नहीं निकलेगा तब तक रुकेंगे, प्रेम दिखाना है। तो गाय चाट रहा है बछड़े को, प्रेम का प्रकट है, लेकिन इतना चाटो मत कि उसका चमड़ा ही निकल जाए। वैसे इतना ही प्रेम मत करो उसका संस्कार ही बिगड़ जाए, उसका चरित्र ही नष्ट हो जाए, वो धर्म से विच्युत हो जाए, एक प्रकार के चरित्रहीन व्यक्ति बन जाए। इतना चाटो मत। तो भगवान कृष्ण भीम को कहते हैं कि कलयुग में पिता माता ऐसे हैं, एग्जैक्ट। तो हमारा एक स्टूडेंट है जो कि अभी आयुर्वेदा में स्टडी कर रहा है, आयुर्वेदा स्टडी कर रहा है। तो कुछ दिन पहले वो बहन, उसका जो बहन थी घर से भाग गई। कहाँ गई, क्या कर रही, और किसको पता है। तो इसे बात करते हुए वो लड़का मुझे बता रहा है कि प्रभु जी, बहन को जो चाहिए था हम लोगों ने सब कुछ दिया, पिता माता ने बचपन से लेकर अभी तक जो चाहिए सब कुछ दिया। 2,65,000 का कैमरा भी उसके लिए खरीदा। ओके, इतना प्रेम कर रहे थे। वो यूट्यूबर बनना चाहते थे, इसलिए हम उसके लिए भी खरीदा। अपना ग्रेजुएशन और फाइनेंस में किया है, बैंकिंग में कुछ तो किया है ऐसा, लेकिन उसने उसको जॉब नहीं करना है, यूट्यूबर बनना है, इसलिए 2,65,000 का कैमरा भी हम खरीद के दिया। लेकिन अभी ऐसे कहाँ पे गया, क्या है, हमें पता नहीं रहा है, और बोल रहे कि मेरा जीवन में देखूंगा, आपको चिंता मत करो। तो अभी पिता माता रो रहे, मैं भी रो रहा था, लेकिन आपने थोड़ा समझा, इसलिए मैं थोड़ा शांत हूँ। एक बार मुझे पिता माता के साथ भी कनेक्ट किया,
और उसको उनको तुरंत में समझा है, बट अटैचमेंट। तो पिता माता ने जीवन कैसे बिताया संतान के प्रति? चाटते चाटते। चाटना मतलब क्या है? जो चाहिए वही दे। पिता माता संतान को क्या देते हैं? सामान देते हैं। तो पिता माता मानते हैं हमारा धर्म क्या है? संतान को सामान प्रोवाइड करना है। और सामान कौन देता है? मशीन देता है कि नहीं? तो पिता माता सामान देने वाला एक मशीन बन जाते हैं, संस्कार नहीं देते। संस्कार देंगे तो मनुष्य बनेगा, और मनुष्य जो बना है वो संस्कार देगा। पिता माता जो संतान को सामान देते हैं एक प्रकार की मशीन ही बन जाते हैं, और संतान क्या सोचते हैं? ये भी एक प्रकार की मशीन ही है। और जो मशीन खराब हो जाता है, सामान देना बंद कर देता है, तो संतान क्या करते हैं? जो कस्टमर रहते हैं मशीन को फेंक देते हैं ना। व्यक्ति जो मशीन को यूज करते हैं उसको फेंक देते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार जब तक पिता माता मशीन जैसे बिहेव करेंगे और सामान प्रोडक्शन मिलता रहेगा, तब संतान क्या करता है? अच्छा मशीन है, पिता माता मेरे अच्छे हैं। लेकिन जब सामान देना बंद हो जाएगा, वो संतान क्या करेगा? मशीन को फेंक देंगे या छोड़ के चला जाएंगे, और जहाँ से सामान मिल रहा है वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि ऐसा हम सामान देने वाला मशीन बन जाते हैं। तो पिता माता केवल सामान नहीं देना चाहिए, क्या देना चाहिए? उसके साथ साथ संस्कार देना चाहिए। तो संस्कार देंगे तो मनुष्य बनेंगे, और मनुष्य बनेंगे तो मनुष्य जैसे बिहेवियर आगे जाके करेंगे। लेकिन मोहग्रस्त होकर प्रेम के नाम पे, स्नेह के नाम पे क्या करते हैं? सामान देने वाला एक प्रकार की मशीन बन जाते हैं। पर जो सामान आप किसको देते हैं? व्यक्ति सामान, कस्टमर को सामान देते हैं। तो आप अपना संतान को संतान जैसे पालन नहीं कर रहे, एक कस्टमर जैसे यूज कर रहे हैं। और कस्टमर जैसे यूज करेंगे तो आपको कस्टमर जैसे ही बिहेवियर मिलेगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? एज ए पेरेंट्स सामान देना है, लेकिन साथ साथ संस्कार देना है। संस्कार के ऊपर सामान नहीं देना है, सामान के ऊपर संस्कार को रखना अत्यंत आवश्यकता है। तो जिस प्रकार हमारा रेसिप्रोकेशन होता है, उसी प्रकार से लोगों का मेंटालिटी भी बनता है। इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव संस्कार टू दी सोसाइटी और टू दी चिल्ड्रंस। दैट इज द पॉइंट। कभी कभी पिता माता ऐसा मुझे बोलते हैं, अरे बेटा मेरा बात नहीं सुनता है, मोबाइल लेके बैठ जाता है, कितना भी बोलेगा तो मोबाइल छोड़ता नहीं है। तो मैं उनको पूछा, मोबाइल लेके बैठ जाता है? छोटा बच्चा, 5 साल का लड़का, 6 साल का लड़का, 7 साल का लड़का लेके बैठ जाता है। तुम लोग को 30-40 साल हो गया, तुम्हारे पास शक्ति नहीं है उस लड़के को कंट्रोल करने के लिए। तो ये मोह है। मोबाइल कौन दे? ये लोग ही देते हैं। बाद में बोलते बच्चा ले लेते हैं। बताइए बच्चा कैसे ले लेगा? आप देंगे नहीं तो ले लेगा, रख लेगा खींच के, रोएगा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। उसके बाद मम्मी भूख लग गई, खाना खिलाओ। मोबाइल नहीं मांगेगा, खाना चाहिए उसको। तो इसको ट्रेनिंग देना पड़ता है बच्चे। लेकिन हम मोह के कारण बच्चा रो रहा है करके मोबाइल देते हैं। बाद में क्या होता है? बाद में बच्चा रोएगा, आपको भी रुलाएगा। तो इसलिए प्रॉपर स्ट्रिक्टली जनरल हमें क्या करना चाहिए? बच्चे को ट्रेनिंग देना चाहिए। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं लालयत 5 वर्षाणि। 5 वर्ष तक लालन पालन करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए। लेकिन 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष तक ताड़यत 10 वर्षाणि, ताड़न 10 वर्ष तक करना चाहिए। जबरदस्त मारो, लेकिन शत्रु जैसे मत मारो। गाय बैल को जैसे मारते हैं वैसे मत मारो, सुधारने के लिए मारो। ऐसा मत मारो कि वो फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा आपको। ओके, तो ताड़े 10 वर्ष तक ताड़न करना चाहिए, पॉइंट। लेकिन अभी का सिचुएशन क्या है? स्टार्टिंग से लेकर 16 वर्ष तक लालन ही करते हैं, ओके, तो बिगड़ जाते हैं बच्चे। तो लालन करेंगे तो प्रॉब्लम है। तो कोई कुछ बनना चाहता है तो उसको ताड़न करना आवश्यकता है। गाय बैल को ट्रेनिंग देते हैं। गांव में देखेंगे ना, छोटा बच्चे बेल जो रहते हैं ना, छोटा बच्चा, तो उसको 1 साल के बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाता है, तभी शायद वो कार्य करता है।
लेकिन 3-4 साल 5 साल हो जाएगा, ट्रेनिंग देंगे तो सुनेगा नहीं, आपको ही मारेगा। इसलिए हमारा फार्म में बैल जो है ना वो काम नहीं करते, क्यों? उनको ट्रेनिंग दिया ही नहीं जाता है। लेकिन गाँव में जो बैल है, छोटा बच्चा रहता है, 1 साल 2 साल का होने के बाद उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसके ऊपर हल लगाते हैं, चलाते हैं, खींचते हैं, नदी में जाके उसको ट्रेनिंग देते हैं, तो बच्चा कार्य करता है, मारते हैं, कार्य करता है। क्योंकि जो मेंटालिटी बचपन से दिया जाता है, जो ताड़ना बचपन से दिया जाता है, उस प्रकार की चेतना रहता है, भय रहता है, संस्कार रहता है, और उसको व्यक्ति क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। ये साइंस सिर्फ बचपन से पॉजिटिव संस्कार देंगे, डिवाइन संस्कार देंगे तो आगे जाके वो कार्य करता है। बचपन से ढीला छोड़ देंगे तो आगे जाके आपका कपड़ा ढीला करेगा ही करेगा। तो ये जनरल क्या है? साइंस। इसीलिए in the name of compassion and affection, we are exactly destroying the future of our children, future of our relatives. It's like that. और अर्जुन यहाँ पर क्या है? कृपया परया आविष्ट। कंपासन में क्या हो गया? डूब गया। और डूबने के बाद अर्जुन क्या कह रहा है? दैट इज वर्स नंबर, ओके, लाइफ लेसन यहाँ पे। मिसप्लेस्ड कंपैशन इज मोर डेंजरस देन पैशन। ओके ना, कभी कभी रॉन्ग कंपैशन रहेगा तो पैशन से भी क्या होगा? वो डेंजरस हो जाता है। वर्स नंबर 28। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युष्टं समुपास्थितं सिन्दन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति। Translation. Arjun said, "My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up. दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्णा। तो भगवान को क्या बोलते हैं? कृष्णा, मैं स्वजन को देख रहा हूँ। योसम समुपस्थ, और क्या देख रहा हूँ? युद्ध करने के लिए खड़े हैं। अपना स्वजन ही युद्ध करने के लिए खड़े हैं। जो स्वजन होता है युद्ध करता है क्या? ऊपर जो युद्ध किया है वो स्वजन हो सकता है क्या? नहीं। सिंदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, कि मेरा हाथ पैर कांप रहा है और मेरा माउथ जो है मुख सूख रहा है। तो इस प्रकार का अर्जुन का सिचुएशन, तो कितना दया रहेगा आप सोचिए। तो क्षत्रिय के लिए परिस्थिति कभी आता नहीं है। हम युद्ध देखते तो डर जाते हैं, ठीक है नहीं? और ब्लड देखते तो डर जाते हैं। तो क्षत्रिय जो ब्लड देखते हैं उसको मजा आता है, तो इसलिए उसको क्षत्रिय कहा जाता है। तब क्षत्रिय है या शूद्र है पता चलेगा, ब्लड को थोड़ा देखो। ब्लड को देख के आप डर गए तब क्षत्रिय नहीं हो सकते, ब्राह्मण हो सकते हैं, शूद्र हो सकते हैं, और वैसे भी हो सकते हैं। वैसे भी देख के खुश हो गए, ब्लड बैंक में देते हैं, ओके। बट यहाँ पर अर्जुन देख के कांप रहा है। तो ये अर्जुन, इसका अर्थ नहीं कि अर्जुन क्षत्रिय नहीं है। अर्जुन के हृदय में दया का प्रवेश हो गया है, इसलिए उसमें जो युद्ध करने की स्पिरिट है, मारने की स्पिरिट है, वो नहीं है। तो कम दया और युद्ध दोनों अलग है। तो जिसके हृदय में 100% दया या 2000% दया रहेगा वो युद्ध कैसे करेगा? ओके ना, थोड़ा तो कुछ युद्ध करने की भावना होना चाहिए। बट यहाँ पर अर्जुन अपना रिलेटिव क्या बोल रहे हैं? स्वजन कह रहा है, और कृष्ण बोल रहा है। तो ओरिजिनल स्वजन कौन है? हमारा कृष्ण है, ओके ना। तो कृष्ण को छोड़ के जो हम देख रहे हैं वो एग्जैक्टली स्वजन नहीं। तो जो स्वजन आपको कृष्ण के एगेंस्ट में ले लेता है और कृष्ण का भक्ति करने से रोकता है, वो स्वजन नहीं, वो कौन है? दुर्जन है। वो जन जो कि कृष्ण से दूर लेता है उसको दुर्जन कहते हैं। और सब दुर्जन को अर्जुन क्या बोल रहे हैं? स्वजन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? दया के कारण, गुडनेस के कारण, सत्व गुण के कारण। इसलिए कभी कभी सत्व गुण में क्या करता है? हमें सत्य से अलग कर देता है। तो कृष्ण सत्य है, परम सत्य है, तो परम सत्य से कभी कभी सत्य गुण भी अलग कर देता है। इसलिए आगे जाके भगवान सेकंड चैप्टर में बताएंगे, त्रैगुण्य विषय वेद नैष्ठ्यगुण्य भव। 3 गुण जो है ना, विषय वेद का जो विषय है 3 गुण में मत रहता है। इसलिए 3 गुण के ऊपर जाओ, नैष्ठ्यगुण्य बन जाओ, मतलब मेरा सुन, कृष्ण का सुन।
तो कृष्ण का डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं मतलब क्या है, 3 गुण से परे जाके कार्य कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण के विरुद्ध में रह रहे हैं, वो गुडनेस में भी हम कार्य करते हैं तो क्या है, वो 3 गुण के भीतर रहता है, वो बांधता है। बांधना मतलब पेन देता है। तो गुडनेस जनरली सुख का कारण है, लेकिन ये क्या है अर्जुन के लिए दुख का कारण। हाथ में कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, किसके कारण? गुडनेस के कारण, कंपैशन के कारण, दया के कारण। तो इस प्रकार का सिचुएशन जनरली क्या है, गुडनेस में भी व्यक्ति रहता तो होता है और पैशन में रहता तो नहीं होता है। धृतराष्ट्र काम नहीं रहे, दुर्योधन भी काम नहीं रहे, वो तो वेट कर रहे हैं अर्जुन को क्या हो गया है यार बीच में, लेकिन नहीं, रो क्यों रहा है यार, वो लोग टेंशन में आ गए वो लोग अर्जुन को देख के। लेकिन अर्जुन ने दया के कारण रो रहे हैं, कांप रहे हैं। प्रभुपाद जी पढ़ में लिख रहे हैं कि अर्जुन सिर्फ कांप नहीं रहे, मुंह सिर्फ चुप नहीं रहे, रो रहा भी है। इस प्रकार लिखता है। प्रभुपाद जी कहते हैं सिम्टम्स ऑफ मैन ऑफ जेन्युइन डिवोशन। पॉजिटिव पॉइंट भी प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि एनी मैन हु हैज जेन्युइन डिवोशन टू द लॉर्ड हैज ऑल द गुड क्वालिटीज व्हिच आर फाउंड इन गॉडली पर्सन्स or in the demigods, whereas the non-devotee, however advanced he may be in material qualification, by education and culture, lacks in godly qualities. तो अर्जुन में ये क्वालिटीज किसके लिए है? क्योंकि भगवान का भक्त है, इसलिए अर्जुन के भीतर क्या है? डिवोशन है। और भगवान का भक्त जो रहते हैं इस प्रकार की भावना होता है, जो कि अपना शत्रु को भी मित्र मानता है, तो शत्रु के लिए भी रोता है। तो अर्जुन का दया का भावना का, दया की जो भावना है उसको इमेजिनेशन आप लोग करो। जिस कौरव ने पांडवों को इतना कष्ट दिए बचपन से लेकर अभी तक, लगभग क्या है 100 ईयर हो गए, 100 साल से तड़पा रहे हैं, बचपन से लेकर युद्ध तक इतना कष्ट सहन करने पर भी अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अर्जुन के हृदय में दया है, आगे जाके मना करेगा, मैं युद्ध नहीं करेगा। दिस इज द सिम्टम ऑफ डिवोटी। तो भक्त का स्पेशल सिम्टम क्या है? कंपासन। आपका हृदय में दया है, शत्रु के प्रति भी दया है, दिस इज द क्वालिटी ऑफ ए डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो डिवोटी ऑफ कृष्णा नहीं रहेगा तो शत्रु के प्रति वो दया नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर मिसप्लेस है, करना चाहिए शत्रु के प्रति दया, कहाँ पर करना चाहिए कहाँ पर नहीं करना चाहिए अलग बात है। जैसे लास्ट स्टोरी में बताया था, युधिष्ठिर महाराज भी दुर्योधन को दया किए थे, गंधर्व से बचाए थे ना, चित्ररथ से, आपको डिटेल्स में बताया, वो दया था, लेकिन वो मिसप्लेस नहीं था, वो प्रॉपर प्लेस में था, इसलिए उसका परिणाम भी उनको आगे मिला, उसका डिटेल्स हमने देखा। लेकिन यहाँ पर क्या है? मिसप्लेस में। तो ये इंटेलेक्ट आपके पास रहना चाहिए कि कहाँ पर हमें कौन सा क्वालिटी को यूज करना है और कहाँ पर कौन सा क्वालिटी को यूज नहीं करना है। तो ये क्वालिटी अच्छा चाकू हो सकता है, लेकिन क्या काट रहे हो, कभी काट रहे हो, कहाँ पर काट रहे हो इम्पोर्टेंट। मुर्गी भी काट सकते हैं, गला भी काट सकते हैं, ककड़ी भी काट सकते हैं, तो चाकू का काम वही है, लेकिन यूज कौन कर रहा है इम्पोर्टेंट है। ओके ना? तो उसी प्रकार अच्छे अच्छे क्वालिटीज भी होते हैं, लेकिन कंपैशन जो निर्माण करने वाला क्वालिटी है, शांति निर्माण करने वाला क्वालिटी है, कभी कभी अशांति भी निर्माण कर लेता है। इसलिए कंपैशन का हम ठीक से यूज करना अत्यंत आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी जनरली कहते हैं कि जो भक्त का जो लक्षण है, स्पेशल लक्षण क्या है? कंपैशन है। और इसलिए वो श्लोक लिखते हैं ऊपर पढ़े, मेरे पीछे आप लोग बोलिए, यस्य अस्ति भक्ति भगवती अकिंचनः सर्वे गुणाः तत्र समासते सुराः हरौ अभक्तस्य कुत महत् गुणाः मनोरथेन सति धावतो बहिः। तो श्रीमद् भागवत का श्लोक है, प्रभुपाद जी के, यस्य अस्ति भक्ति भगवती अकिंचन, जिस व्यक्ति का हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति है, सर्वे गुण ही तत्र समासते सुरा, उस व्यक्ति के हृदय में समस्त प्रकार के अच्छे गुण उत्पन्न हो जाता है, जो अच्छे गुण देवताओं के पास रहता है। हरौ अभक्तस्य कुत महत् गुण, लेकिन जो व्यक्ति भगवान हरि के भक्त नहीं है, उसके पास को कुछ महत्व गुण होता ही नहीं। मन रथे न असत्य धावत, क्यों रहता नहीं? क्योंकि मन के रथ से बैठकर भाग रहा है, मन का डायरेक्शन से कार्य कर रहा है, दैट इज दुर्योधन।
तो दुर्योधन मन का डायरेक्शन से कार्य कर रहा है और जो अर्जुन है भगवान के डायरेक्शन से कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनके हृदय में इस प्रकार की दया है। तो ये है दया का परिणाम। बट दया सबसे अच्छा गुण है, बेस्ट क्वालिटी। इस प्रकार शास्त्र हमारा कहता है नच धर्म दया पर, देयर इज नो ग्रेटर रिलीजियन देन कंपैशन। दया से बढ़कर धर्म कुछ नहीं। अर्जुन ये जानता है, इसलिए अप्लाई कर रहा है, ओके ना। तो इस प्रकार शास्त्र वर्णन करता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, अर्जुन अभी कौरव को देखकर इतना दया आता है, लेकिन द्रौपदी का जो वस्त्रण हो रहा था, अर्जुन को हृदय में क्यों दया नहीं है? क्यों रो रहा था उस समय पे? तो उस समय पे दया आना चाहिए था ना। और उस समय पे मान लो ऐसा दया आता था तो महाभारत नहीं होता था। दुर्योधन दुशासन वहाँ पर ही चुपचाप बैठ जाते थे, युद्ध होने की आवश्यकता ही नहीं था। लेकिन वहाँ पर अर्जुन ने अपना दया को प्रदर्शन नहीं किया। क्यों नहीं किए? बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। वहाँ पे बड़े बड़े लोग थे। भीष्म फेल्ड टू शो हिज कंपैशन बिकॉज ऑफ हिज अटैचमेंट टू हिज वाव। अपना प्रतिज्ञा के प्रति अटैच थे, इसलिए दया वस्त्रहरण के टाइम पे दिखा नहीं पाए। द्रोण फेल्ड टू शो हिज कंपैशन बिकॉज ऑफ हिज अटैचमेंट टू हिज सन अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के प्रति अटैच थे, इसलिए अपना दया उधर प्रकाश नहीं कर पाए। कर्णा फेल्स टू शो हिज कंपैशन बिकॉज ऑफ हिज अटैचमेंट टू हिज फ्रेंड दुर्योधन। युधिष्ठिर महाराज फेल्ड टू शो हिज कंपैशन बिकॉज ऑफ अटैचमेंट टू हिज वाव टू फॉलो द सुपीरियर्स। उन्होंने भी एक वाव लिया था, प्रतिज्ञा लिया था कि मेरे ज्येष्ठ जो बोलेंगे वही करेगा, इसलिए वो जनरली क्या है वहाँ पर शांत बैठे। अदर पांडवास एंड अर्जुन फेल्स टू शो हिज कंपैशन बिकॉज ऑफ हिज अटैचमेंट टू हिज ब्रदर। युधिष्ठिर के प्रति वो अटैच थे, इसलिए युधिष्ठिर जो बोलते थे वो भी भाव लिए थे कि भाई जो बोलेंगे वही हम करेंगे। बट कृष्ण shows his compassion because he is free from any material attachment। ओके ना, भगवान ने अपना दया दिखाया, उनको कुछ पड़ी नहीं। युधिष्ठिर हो, कौरव हो, पांडव हो, भीष्म हो, कोई भी हो, he is attached to धर्म, not attached to any personalities। ये लोगों ने अपना अटैचमेंट क्या है, कोई प्रतिज्ञा के प्रति रहा, कोई रिलेटिव के प्रति रहा, कोई पुत्र के प्रति रहा, कोई भाई के प्रति रहा, इसीलिए जनरल अपना दया को प्रदर्शन नहीं कर पाए। वैसे ही संसार में हम अपना अटैचमेंट के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर पाते। तो डिवोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर पाते हैं और उसके साथ साथ क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। देयरफॉर किल द अटैचमेंट, then you can exactly become a responsible person। Therefore you can become a real responsible person when you kill your attachment perfectly। और गीता क्या करता है, ऐसा नॉलेज देता है, sword of knowledge, ऐसा तलवार है जो कि आपका अटैचमेंट को, मिसप्लेस्ड अटैचमेंट, रॉन्ग अटैचमेंट को क्या करता है, काटता है। But compassion should not be the cause of destruction। Compassion means which stop destruction, not which creates bigger destruction। So Arjun could have not shown his compassion at the time of Vastra। Okay, we have discussed all this। तो मेन पॉइंट आई वांट टू से कि दया अच्छा है, लेकिन दया जब हमारा डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाता है, दैट इज एग्जैक्टली क्या है, प्रॉब्लम है। तो अर्जुन का और क्या सिम्टम है हम देखेंगे वर्ष नंबर 29। Okay, life lessons। Compassion is good when it creates good result, but compassion is bad if it creates bad result। तherefore दया अच्छा क्वालिटी है, लेकिन सोच समझ के यूज करना चाहिए। ओके, तो पनीर अच्छा है, लेकिन कभी खाना नहीं चाहिए, कभी खाना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये समझना अत्यंत आवश्यकता है। 29 बेफेतु च शरीरे में रोमहर्ष च जायते गांडीवं संसते हस्तान् त्वक्चैव परिदह्यते। बेफेतु च शरीरे में रोमहर्ष च जायते, माय होल बॉडी इज ट्रेम्बलिंग, पूरा शरीर अब कांप रहा है। रोमहर्ष च जायते, रोमहर्ष
रोमा मतलब ये रोम है कि नहीं, हर्ष, हर्ष मतलब हंसना, ओके ना, रोम सब हंस रहे हैं, मतलब क्या है, एक सीधा खड़े हो रहे, इसको रोम हर्ष संस्कृत में कहते हैं, हंस रहा नहीं है रोम, इसको नाम दिया है रोम हर्ष च जायत गांडीवम श्रमसस्ते हस्तात्, और उसका गांडीव जो था नीचे गिर रहा है, तो एवं परिदय्य, और स्किन जो है उसका, स्किन मतलब जो चमड़ा है वो क्या है, जलन हो रहा है, इस प्रकार का फीलिंग्स से अर्जुन का है, किसके कारण, दया के कारण, इस प्रकार के सिम्टम्स दिख रहा है। तो प्रभुपाद जी कॉर्पोरेट में लिखते हैं, व्हाट वाज द फियर, कॉज ऑफ फियर फॉर अर्जुना, क्यों अर्जुना सिम्टम इन दिस सिचुएशन आर आउट ऑफ मटेरियल फियर, नेमली लॉस ऑफ लाइफ। तो जीवन, रिलेटिव का जीवन नष्ट होगा, इसलिए क्या हो जाता है, भयभीत हो जाता है। और प्रभुपाद जी स्पेशल लिखते हैं, आउट ऑफ सिचुएशन आर आउट ऑफ मटेरियल फियर, और ये फियर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ अटैचमेंट टू मटेरियल बॉडी, दैट इज द पॉइंट। तो व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस सिम्टम, प्रभुपाद जी कहते हैं, ऑल दीज आर ड्यू टू मटेरियल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ। तो भौतिक विचार में हम रहेंगे, केवल शरीर का आधार ही हमारा जीवन होगा, और शरीर के साथ कनेक्शन जो है हमारा जीवन होगा, तब क्या होगा, भय रहेगा। क्यों, कौन बताएगा कि शरीर का कनेक्शन से हम जिएंगे, मटेरियल कॉन्सेप्शन से हम जिएंगे, तो भय क्यों होगा। तो जनरली क्या है, हम लोग सब जानते हैं कि मृत्यु आएगा, और ये भी जानते हैं रोक को नहीं पाएंगे, फिर भी हम क्या करते हैं, भयभीत होते। इसका अर्थ क्या है, ये कॉन्सेप्शन को क्लैरिटी के साथ ग्रहण नहीं करते, 100% ग्रहण नहीं करते, ये हमारा प्रॉब्लम है, ओके ना। जब ये कॉन्सेप्शन को आप 100% ग्रहण करेंगे, तो भय किधर आ गया। हमसे बोलते हैं, अरे मृत्यु आएगा, जीवन तो मरने के लिए यार, जीवन में मृत्यु नॉर्मल है, होता है, इसे हम बोल देते हैं, लेकिन मृत्यु जब आता है, मृत्यु का कुछ थ्रेट रहता है तो हम डर जाते हैं। तो इसका मूल कारण क्या है, सत्य को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और सेकेंडली, आत्मा का जो सत्य है, आत्मा क्या है, अविनाशी, शरीर क्या है, नश्वर है। तो ये चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करें, इसलिए आगे जाके भगवान क्या कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर में पहले ये चीज़ बता रहे, भय दूर करने का फाउंडेशन जो हमसे बोलते हैं, बट इन रियलिटी क्या है, उसको 100% एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कहने का अर्थ है, संसार में इस प्रकार की स्थितियाँ निर्माण होगी जहाँ पर कि जीवन में कुछ लॉस होगा, कुछ गेन होगा, लाइफ का लॉस होगा, लाइफ का गेन होगा, रिलेशन का लॉस होगा, रिलेशनशिप का गेन भी होगा, धन का लॉस होगा, धन का गेन भी होगा, हेल्थ का लॉस होगा, हेल्थ का गेन भी होगा, ओके ना। ये सब चलता रहेगा, एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इसलिए इस विचार को मन में रखना, ये सब चलता रहेगा, उसके साथ साथ हमारा जीवन भी भक्ति के साथ चलना चाहिए, दैट इज द पॉइंट। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है, ये जो चलता रहेगा चीज़ को हम भूल जाते हैं, इसलिए जनरली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसलिए अर्जुन यहाँ पर फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा है, अरे ये सोचन है, ये लोग मर जाएंगे, इसलिए भय के कारण क्या करना है, वो भयभीत होकर उसका हाथ पैर सब कांप रहा है, अर्जुन रो रहा है, और मुख भी सूख रहा है, और यहाँ पर शरीर में भी जलन हो रहा है, और हाथ में क्या हो गया, हाथ से गांडी भी गिर गया अटैचमेंट के कारण, ओके। अर्जुन के हाथ से गांडी गिर जाता है, और हमारा हाथ से जपमाला गिर जाता है है कि नहीं, हम जपमाला नहीं कर पा रहे, क्यों, अटैचमेंट। प्रभु जॉब था इसलिए अटैचमेंट, जॉब करने के लिए जा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है कि नहीं, प्रभु जी इधर जाना है, उधर जाना है, टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए हम जप नहीं कर पा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो अपना अटैचमेंट, दूसरा मटेरियल अटैचमेंट के कारण हम स्पिरिचुअल अटैचमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और सीरियसली नहीं ले रहे, इट्स लाइक दैट। तो डिफरेंट पर्सनैलिटी के लिए डिफरेंट रीजन हो सकता है क्यों जब नहीं कर रहा है, ओके ना। बट रियल थिंग क्या है, मटेरियल अटैचमेंट। तो इसलिए हमें गांडीव को हाथ में रखना चाहिए, युद्ध करना नहीं करना अलग बात है, लेकिन गांडीव गिरना नहीं चाहिए, हाथ में रख के चैंटिंग करते रहना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो compassion or violence based on material conception of life brings lamentation in life। तो आपका दया भी मान लो मटेरियल कॉन्सेप्शन में होगा तो चिंता आएगी आएगा,
दुख होगा ही होगा। दैट इज द पॉइंट। लास्ट वर्स आज के लिए ये सेक्शन। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। Translation. I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only causes of misfortune, O Krishna, killer of the Kesi demon. तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं न च शक्नोमि अवस्थातुं, मैं एक स्थान पर खड़ा नहीं हो पाता। भ्रमतीव च मे मनः, अभी मेरा मन घूम रहा है। तो पहले जितना भी सिम्टम था शरीर का था, अभी अर्जुन कहाँ पे आ रहा है? मन के ऊपर आ रहा है। भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। और भ्रमित होकर क्या कर रहा है? निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। आई सी ओनली कॉज ऑफ मिसफॉर्चून। ये युद्ध में कुछ मुझे भाग्य दिखता नहीं, कुछ लाभ ही नहीं दिखता, अलाभ ही दिख रहा है, दुर्भाग्य ही दिख रहा है, इसमें कुछ लाभ ही नहीं होगा। यहाँ पे कुछ निर्माण नहीं होने वाला, ध्वंस ही होने वाला है, दुख ही मिलने वाला है। यहाँ पे सुख में देख नहीं पा रहा हूँ। ये केशव, तो केसी डीमन को अपने जो मारा, इसलिए भगवान का नाम क्या है? केशव, जो कि केसी डीमन को मारे। तो इस प्रकार अर्जुन क्या कर रहा है? अपना जो मन का सिम्टम है यहाँ पर बता रहा है। तो स्पेशली यहाँ पर पॉइंट है विपरीतानि च केशव। प्रभुपाद जी पर्पट में नाइस पॉइंट्स लिखते हैं। द रूट कॉज ऑफ बिविल्डरमेंट। तो रूट कॉज बिविल्डरमेंट, मोहित होने का मूल कारण क्या है? कौन बताएगा? मैंने बहुत डिस्कशन किया है ऑलरेडी। मोहित क्यों हो जाते हैं? अटैचमेंट। और प्रभुपाद जी कहते हैं एक्सेसिव अटैचमेंट टू मटेरियल थिंग्स इन लाइफ। दुख का मूल कारण क्या है? स्पेशल प्रभुपाद जी लिखते हैं एक्सेसिव अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट चलेगा इसलिए प्रभुपाद जी स्पेशल वर्ड यूज कर रहे हैं एक्सेसिव अटैचमेंट। जहाँ पर छोड़ना चाहिए अटैचमेंट वहाँ पर छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ पा रहे मतलब क्या है? एक्सेसिव अटैचमेंट। दिस इज द रूट कॉज ऑफ मटेरियल लाइफ और मटेरियल बिविल्डरमेंट। Such fearfulness, loss of mental equilibrium takes place in persons who are too affected by material conditions. भौतिक जीवन ही सब कुछ जो मानता है, शरीर का सुख, शरीर का संबंध, लेकिन नहीं, सब कुछ जो मानता है वो क्या करेगा? संसार में वो व्यक्ति दुखी रहेगा। दैट इज द पॉइंट। इसलिए सुख प्राप्त आपको करना है, मेंटली इक्विलिब्रियम रहना है। स्पेशली यहाँ कहते हैं मेंटल इक्विलिब्रियम लॉस हो जाता है, मन का समता लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव अटैचमेंट टू मटेरियल थिंग्स। कोई कोई स्टूडेंट रहते हैं ना, पढ़ते नहीं है, फेल भी होते हैं, लेकिन हंसते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्टडी के प्रति अटैचमेंट है ही नहीं। भविष्य में क्या होगा, नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके प्रति भी अटैच्ड नहीं है। उनका अटैचमेंट क्या है? अरे चलेगा रे, जीवन ऐसे ही चलता रहता है। वो भी एक प्रकार की अटैचमेंट है। वो क्या, ढीला रहना, वो भी एक अटैचमेंट है, ढीले वृत्ति के प्रति अटैच रहना। इसलिए ज़्यादातर कोई स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते, बस शांत रहते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव अटैचमेंट नहीं रहता है। अंडरस्टैंड? जिसे हमारे गौरांग प्रभु बोलते हैं। तो IIT से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है गौरांग प्रभु के टाइम पे थे, तो कि 3-4 साल से IIT खत्म होने के बाद 3 साल जो है उधर ही रहे वो हॉस्टल में। क्यों फेल होते थे? तो उनको कोई पूछा, अरे तुम लोग इतने साल हो गए, तुमको शर्म नहीं आता है क्या? इधर ही है। हमें क्यों शर्म आएगा? IIT इंस्टीट्यूशन में एंट्री करना हमारा काम था, निकालने का काम टीचर लोग करेंगे। तो कहने का अर्थ है एक्सेसिव अटैचमेंट नहीं रहता है। तो जहाँ पर एक्सेसिव अटैचमेंट नहीं रहता है वहाँ पर क्या है? व्यक्ति शांत रहता है। Therefore, our attachment is the cause of our disappointment. Meaning of निमित्तानि विपरीतानि, प्रभुपाद जी कहते हैं, when a man sees only frustration in his expectation, he thinks, why am I here? Everyone is interested in himself and his own welfare. No one is interested in the Supreme Self.
Arjun envisioned only painful reverses in the battlefield. He could not be happy even by gaining victory over the foe. तो अर्जुन निमित्तानि विपरीतानि का अर्थ प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि ये तो जीतने के पश्चात भी अर्जुन को कुछ लाभ नहीं होगा, आनंद नहीं मिलेगा। तो भाग्य में क्या देख रहे हो? दुर्भाग्य देख रहा है। तो ये अर्जुन का मन का स्थिति, जो मन भ्रमित होता है व्यक्ति भाग्य में क्या देखता है? दुर्भाग्य देखता है, और दुर्भाग्य में भाग्य को देखता है। और ये चीज किसके सामने बोल रहा है अर्जुन? कृष्ण के सब भगवान उपस्थित है सामने, और भगवान के सामने क्या बोल रहा है? मैं दुर्भाग्य को देख रहा हूं। ओके, क्यों देख रहे हो? मन के कारण। मन भ्रमित जब हो जाता है, भाग्य में हम दुर्भाग्य को देखते हैं और दुर्भाग्य में हम भाग्य को देखते हैं। इसलिए संसार में हर व्यक्ति जो है, ये संसार में जो व्यक्ति है, सबका मन क्या है? भ्रमित है। इसलिए हरे कृष्णा में उनको क्या दिखता है? दुर्भाग्य दिखता है। स्पिरिचुअलिटी में दुर्भाग्य दिखता है, चैंटिंग करने में दुर्भाग्य दिखता है, और दुर्भाग्य में भाग्य दिखता है। ये मन का कारण है। देखो, भगवान की एक्टिविटी में, भगवान की सेवा में आपको दुर्भाग्य दिख रहा है, इसका अर्थ क्या है? मन आपका भ्रमित हो गया है, और मन शेष स्थान पर है, मन का इक्विलिब्रियम जो है, समता ठीक है। तो भगवान की एक्टिविटी में आपको क्या दिखना चाहिए? भाग्य दिखना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर उपस्थित है, फिर भी अर्जुन क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ लाभ नहीं दिख रहा है। और भगवान ने उनको प्रेरित किया, युद्ध करो। ऐसे नहीं कि युद्ध करने के लिए कृष्ण स्वयं में आ गए, ऐसे नहीं। भगवान ने उनको प्रेरणा दी, भगवान ने उनको भगवान ने डिसाइड किया कि आप युद्ध करो, आपका कल्याण होगा। फिर भी अर्जुन यहाँ पर क्या देख रहा है? दुर्भाग्य देख रहा है। दिस इज द पॉइंट। प्रभुपाद जी और सुंदर पॉइंट लिखते हैं, व्हाट इज रियल सेल्फ इंटरेस्ट? Arjuna is showing ignorance of his real self-interest by Krishna's way. One's real self-interest lies in Vishnu or Krishna. रियल वास्तव में आपका स्वार्थ क्या है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में हमारा स्वार्थ क्या है? कृष्णा है। भगवान का इच्छा को पूर्ति करने के लिए जीना, दैट इज हमारा क्या है? स्वार्थ है। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ मटेरियल पेन? प्रभुपाद जी कहते हैं द कंडीशन सोल फॉरगेट्स दिस एंड देयरफॉर सफर्स मटेरियल पेन। बद्ध जीव क्या करते हैं? भूल जाते हैं कि कृष्ण ही मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है, कृष्ण का सेवा ही मेरा स्वार्थ है, इसलिए इससे ही मेरा अच्छा होगा। ये जब भूल जाता है उसको क्या मिलता है? दुख मिलता है। तो दुख का कारण प्रभुपाद एक लाइन में बता दिया कि आपका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, विष्णु है क्या, तो आप सुखी रहेंगे। आपका सेल्फ इंटरेस्ट और कुछ है विष्णु के अलावा, तो देन क्या है? वो दुख का कारण है। सिंपल थिंग बता रहे, ये हम भूल जाते हैं तब वो दुखी हो जाते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर भूल गया। अर्जुन कृष्ण के सामने ही बोल रहा है, निमित्तानि च पश्यति विपरीतानि केशव। हे केशव, आपके सामने ही बोल रहे, हे भगवान मैं आपके सामने दुर्भाग्य देख रहा हूँ। तो कृष्ण हमारा इंटरेस्ट नहीं देता, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देता। तो इट इज एग्जैक्टली क्या है? पागलपन। व्हाट इज पागलपन? पागल किसको कहते हैं? जो अपना आइडेंटिटी को भूल जाता है, जो अपना पिता को भूल जाता है, करोड़पति पिता को भूल जाता है, और ये भी भूल जाता है कि मैं करोड़पति हूँ, तो ये पागल है ना। ऐसे बड़े बड़े लोग का बेटे पागल रहेंगे, पिता को ही मारता रहेगा, घर बार सब छोड़ देंगे, और जाके क्या है बाहर ड्रग्स लेके, अल्कोहल लेके इसे पड़े रहेंगे। पिताजी जाएगा उठा के लेके आएगा तो उसको भी 2 थापड़ लगा देगा। क्यों? वो भूल गया है कि उसका सुख का कारण क्या है? पिताजी के साथ कनेक्शन, उनके बिजनेस के साथ कनेक्शन। लेकिन मन जब भ्रमित हो जाता है, व्यक्ति क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। तो आइडेंटिटी को भूल जाता है। बड़ा पिता का बेटा अपना आइडेंटिटी को भूल जाता है, अपना कनेक्शन को भूल जाता है पिता के साथ, प्रॉपर्टी के साथ। वो जनरली क्या है? एक प्रकार के गरीब व्यक्ति जैसे संसार में जीता है, एक प्रकार की थर्ड क्लास पर्सन जैसे व्यक्ति थर्ड क्लास पर्सन जैसे जीता है, क्योंकि वो भूल गया। तो वैसे ही हम भगवान को भूल गए, आत्मा अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको भूल गए। इसलिए संसार में भौतिक जगत में क्या कर रहे हैं? पीड़ा प्राप्त कर रहे हैं, पेन हमें मिल रहा है। इसलिए उसको भूलना नहीं, और उसको याद दिलाने के लिए जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। तो कभी कभी पागल भी हंसता है,
है कि नहीं? तो पागल जब हंसता है, पागल को देखकर आप बोलते हैं बहुत खुश है, ऐसा बोलते हैं? नहीं, पागल हंसता भी है तो हम क्या बोलते हैं? ये पागल है। पागल रोता है तो क्या बोलते हैं हम? ये पागल है। वैसे जीवन में हम कभी हंसते हैं और कभी रोते हैं, तो भगवान क्या बोलते हैं? ये तो ये संसार में हंसना और रोना दोनों क्या है? पागलपन है। संसार का सुख और दुख दोनों क्या है? पागलपन है। तो दोनों के प्रति अटैचमेंट रहना मतलब पागलपन है। कभी कभी संसार में मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं पावरफुल हूँ, इसका अर्थ क्या है? ये पागलपन है। मैडनेस। कोई बोले मैं दुखी हूँ, मैं निर्धन हूँ, ये भी क्या है? पागलपन है। तो जब कृष्ण को भूल जाते हैं, भौतिक अटैचमेंट के कारण हम जनरली प्रेरित होकर सुख और दुख प्राप्त करते हैं। इट्स लाइक दैट। तो अर्जुन के मन भ्रमित हो गया, दुर्भाग्य देख रहा है। तो अर्जुन क्या क्या दुर्भाग्य देख रहा है? अर्जुन उसके बारे में नेक्स्ट श्लोकास में बताएंगे, हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा कृष्णा